अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? तबीयत ठीक है सबकी? आज की जो खबरें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी दुख वाली भी हैं और अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। हम सारी चीज़ें आप लोगों को बता देंगे और हम खबरों का या अपडेट्स का हम आप लोगों को बताएं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। और साथ साथ हमें अपने दुआओं में भी याद रखिएगा। आज की जो खबरें हैं वो अबनाए हरमस दोबारा बंद हो गया है और अमेरिका का रूस और चीन को धमकी दी है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के ख़िलाफ़ हो गया है। अमेरिका की जंग बंदी के 3 नुकात की खिलाफ वर्जी। अमेरिका ने जंग बंदी जो एक मुआहिदा हुआ था उसके 3 नुकात की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद सफ़र करते हैं, अगर कोई इस्लामाबाद जा रहा है या इस्लामाबाद के आसपास रहायशी है तो सफ़र करते हुए ख्याल रखिएगा कि पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने जो रूट आप लोगों को दिया है, जो रास्ता आप लोगों को दिया, जो रोड आप लोगों को दिया है उन्होंने, उस पर सफ़र कर दीजिएगा, वरना ज़्यादा आप लोगों को कुआरी उठानी पड़ेगी आगे पीछे, क्योंकि सारा एरिया इस वक्त सिक्योर किया गया है। क्योंकि कल जो मीटिंग्स होनी है इसराइल, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ, ईरान के, इसमें इसराइल तो नहीं आएगा कि ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में इसराइल को तो अलाउ ही नहीं है। बाकी अमेरिका और इसराइल वाले आएंगे, बाकी दूसरे ममालिक के चंद वज़रा या वज़ीर ख़ारिजा हो सकते हैं। इसके बाद सीज़ फायर टूट गया है। ईरान में दोबारा ड्रोन दाखिल हुए हैं, ये कैसे क्यों हुए हैं बता देंगे। कुवैत ने क्लेम किया है कि ईरान ने हमारे ऊपर मुसलसल हमले कर रहा है और 24 घंटे में कुवैत के ऊपर 4 मिसाइल हमले हुए हैं। इसके साथ साथ कतर भी क्लेम कर रहा है कि हमारे ऊपर भी ब्लास्टिक मिसाइल के हमले हुए हैं। ये ब्लास्टिक मिसाइल कौन फायर कर रहा है? ईरान कर रहा है या इसराइल कर रहा है या अमेरिका कर रहा है? यूएई की तरफ से और अमारती वज़ीर ख़ारजा की तरफ से वजाहतें मांगी गई हैं कि ईरान की तरफ से भी जो मामला हुए या अमेरिका की तरफ से जो हुए उनकी वजाहतें चाहिए हमें कि ये डील जो हो रही है किस बेसिस पे हो रही है। उसके साथ साथ खलीज ममालिक ने ईरान के ऊपर सख्ती करने का जोर दिया है कि ईरान के ऊपर सख्ती किया जाए, जो बिला वजह खलीज के ऊपर मिसाइल बरसाए हैं या ड्रोन से हमले हुए हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अबनाए हरमस को बगैर टैक्स के खुलवाने का शर्त भी होना चाहिए, जिसमें किसी का असर वसूख ना हो, इंटरनेशनल टेरिटरी के तौर पर उसको खोल दिया जाए। ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि ये होना चाहिए। इसके बाद ट्रम्प ने माहदे तक सारे जहाज़ और आर्मी ईरान के करीब ही रहेंगे। ट्रम्प ने कहा है कि जब तक मुआहिदा मुकम्मल नहीं होता है, हकीकी मुआहिदा नहीं होता है, अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी जितनी भी बहरी बेड़े हैं या जो अमेरिका ने ईरान के करीब ला के खड़ा किया है वो वहीं पे ही रहेंगे जब तक मुआहिदा कंफर्म नहीं होता है। इसके साथ साथ ट्रम्प ने कहा है कि जो मुआहिदा हम कर रहे हैं वो ईरान ने तस्लीम किया था कि जोहरी तनसीबात वो बंद करेंगी, इसी वजह से हमने मुज़ाकरात शुरू किए हैं, वरना हम मुज़ाकरात नहीं करते। इसके साथ साथ लिबान के ऊपर कल इसराइल ने 24 घंटे में शदीद बमबारी की है, जिसके जद में आके 300 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, शहीद हुए लोग, और 1165 लोग ज़ख्मी हैं। 1165 ज़ख्मी हैं, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उनमें भी चंद शहादतें हो सकती हैं। इसके बाद जनूबी लिबान में भी बहुत नुकसान हुआ है। बेरूत पे 92 शहादतें हुई हैं, 742 ज़ख्मी हैं। इसके बाद जुबनी ने भी, लेबनान में भी 61 शहादतें हुई हैं और तकरीबन 200 के करीब ज़ख्मी हैं। इसके बाद मालियत है, वालियत में भी 28 शहीद हुए हैं। इस तरह तकरीबन 300 के करीब लोग शहीद हुए हैं। और ये जो हमले हुए हैं 10 मिनट में 100 से ज़्यादा हमले किए हैं इसराइल, 10 मिनट में 100 से ज़्यादा हमले किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर देर करेंगे तो अमेरिका उनको रोकेगा और साथ साथ फिर वो मुआहदे वाली बात आ गई तो वो मुआहदा टूटेगा। वो मुकम्मल मुआहदा टूटने के उस फेवर में है कि मुआहदा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो लिबनान की, जनूबी लिबनान की जो पट्टी है तकरीबन
30-40 किलोमीटर की उसको कब्ज़ा करने की मूड में है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ईरान से रब्ता किया, हमें लिबनान, उन्होंने कहा लिबनान के ऊपर जो हमले हुए हैं या जो भी हुआ है उसकी ताज़ियत करते हैं और उसको जल्द से जल्द बंद करा दिया जाएगा। तो और साथ साथ मजम्मती एक बयान भी जारी किए उन्होंने कि उसकी वजह नहीं कि सिंपल लिबनान में जो हमले किए हुए हैं इसराइल की तरफ से उसकी मजम्मत हुई है। इसके बाद अमेरिका को जो नुकात दिए थे उन्हें 3 नुकात की खिलाफवर्जी की। इसराइल की तरफ से ये किले में अमेरिका को हमने जो 10 नुकात दिए थे उनमें से 3 की खिलाफवर्जी की है अमेरिका ने। यूरेनियम हमारा हक है, इसके बाद उन्होंने कहा यूरेनियम हमारा हक है और लिबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। जंग बंदी नहीं होगी तो ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगी, मुज़ाकरात नहीं होगा और सीज़ फायर टूटेगा, ये ईरान ने बयान दिया। इसके साथ साथ ट्रम्प ने कहा है जब तक हकीकी मुआहदा नहीं होगा तब तक हमारी आर्मी वहाँ मौजूद रहेगी जहाँ अभी बैठे हुए। अगर मुआहदा नहीं होगा 15 दिन बाद दोबारा हमले होंगे। इसके साथ साथ ट्रम्प ने बयान दिया है कि इन ममालिक में 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा जिन्होंने ईरान को जंगी सामान बेच दिए, यानी इसराइल, रूस और चाइना की बात कर रहे हैं। इस जंग के दौरान जिन जिन मालिक ने ईरान को जंगी सामान बेचे हैं उनके ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने नेटो की भी शतरोड़ कर दी है और साथ साथ स्पेन और जर्मनी पे भी उन्होंने झाड़ू फेरा है। उन्होंने कहा है कि इस जंग में जिसने अमेरिका का साथ नहीं दिया है इन ममालिक से अमेरिका अपने एयरपोर्ट्स खाली करेंगी, अपनी आर्मीज निकाल देंगी, अब से वो अपनी हिफाजत खुद करें। इसके साथ साथ इसराइल ने भी बयान दिया है कि पाकिस्तान नाकाबिल एतमाद है और ये इंडिया के अंदर जो इसराइल का सिफारत खाना है वहाँ से ये बयान जारी हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये अमेरिका की मर्ज़ी से हो रहे हैं और हमारी मजबूरी है कि अमेरिका की जो ऑप्शन कि हम अमेरिका के बातों को तस्लीम करें और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं ये कब तक चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रोमांस कब तक चल रहा है हम देखेंगे। इसके साथ साथ ईरान के अंदर भी ड्रोन दाखिल हुए हैं और ये इसराइली साख्ता ड्रोन है और इनको इंटरसेप्ट किया गया जिसकी वजह से इंटरसेप्शन के दौरान जो टुकड़े गिरते हैं उससे एक बच्चा शहीद हुआ है। ईरान ने आबाने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वहाँ सुरंगें बनी हुई हैं, वहाँ माइनिंग बिछाई हुई है। हम आपको एक साइड रास्ता देंगे, आप वहाँ से क्रॉस हो जाएं और हम सुरंगें निकाल रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बगैर परमिशन का कोई अपना हुर्मुज़ क्रॉस ना करें। कोई अगर माइन या सुरंग से हिट हो गया तो बाद में हमें कुछ ना कहना। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दिन में 12 जहाज़ें वहाँ से क्रॉस होंगी और पूछे बगैर कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो तीसरी बात उन्होंने कहा टूल टैक्स देना पड़ेगा, टूल टैक्स दिए बगैर भी कोई क्रॉस नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, कल तो लिबनान के ऊपर बमबारी हो गई और ईरान में ड्रोन भी दाखिल हो गए हैं। सीज़ फायर मेरे हिसाब से तो टूटा हुआ है। अब देखते हैं कि आज 12-16 घंटे में कल तक जब तक ये मुज़ाकरात शुरू नहीं होते हैं तब तक क्या होता है। अपडेट रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे तो न्यू और ताज़ा तरीन अपडेट लेके आपके सामने। और जो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।